लखन चौबे से बात करते हैं भैया। हेलो लखन अरे भैया, सर क्या हाल है? हाँ नमस्कार। भाई, नमस्कार भैया, क्या हाल है? कैसे हो? मैं बस इतना पूछ रहा था कि अगर कोई हाँ गलत जी। रास्ते पे है तो आप उसको समझा के सही रास्ते पे लाइए ना। क्या हुआ? किसको सही, औ किसको समझ, क्या हुआ? मेरी बातें सुन के आपको लगा होगा कि ये आदमी गलत है, अच्छा तो तो आपने उस दिन मुझे जलील करके और निकाल दिया इस टीम से। नहीं, आपको जलील किधर किया यार? हमने हमने तो आपको जलील नहीं किया कोई। आपने बोला थप्पड़ मारो। तो आपने क्यों मारा? नहीं, वो तो मैंने जांग पे मारा था, मैं थप्पड़ गाल नहीं पे तो थोड़ी क्यों मार मारा? सकता। क्यों मारा? अरे मैंने कहा आपकी हर बात मान लूँगा, उसके बाद तो आप जवाब देंगे। नहीं तो हालाँकि क्या अब जवाब देंगे जब आपने एक इतनी इतनी इररेशनल बात की कि आपने अपने मुंह पे थप्पड़ मार दिया? तो उसके लिए आप कसूरवार मुझे दे रहे हैं। आपने जब अपने मुंह पे थप्पड़ मारा ना, उसके बाद मेरे पास कोई रैशनल वजह ही नहीं बची कि मैं आपसे बात करता हूं। समझे आप बात? अब वो तो मैंने आपकी मोहब्बत में मार दिया था। नहीं, मेरी मोहब्बत में नहीं मारा आपने। आपने आपने अपनी नफरत में मारा है। मैंने आपको कहा था ना कि आपने आके ये कहा कि आप फलां फलां से नफरत करते हो। हुँ, तो क्या मैं आपकी नफरत को अब इंडोर्स कर लूं? मैं कहूं कि मैं भी नफरत करता हूं क्योंकि आप करते हो? बात तो बताएं बहुत मुझे। थी नहीं, जो बात थी उसके आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। खैर वो तो अभी आए नहीं अमित भाई, अच्छा, तो तो मैं आपको आपने क्या तो बोलूँ? ये कहा कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो। मैंने आपको कहा आप एज ए इंसान किसी से नफरत नहीं कर सकते। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी से कर लो, वो एक अलग बात। हाँ, मगर आप तो इस बात पे बजिद थे। नहीं, नहीं मैं आइडियोलॉजी से ही नफ़रत करता हूँ, हम्म। इंसानों से चले, नहीं। ये ये अच्छी बात है कि आज आपने अपनी बात बदल ली है, मगर आप उस दिन ये बात नहीं बदली कह रहे थे। बदली नहीं है, आप लोगों ने बात को पूरा नहीं होने दिया, तो अब मैं क्या बताऊँ आपको? नहीं तो हमने बात को तो पूरा होने दिया। आपने तो हमने तो बात को इतना पूरा होने दिया कि आपने थप्पड़ ही अपने मुंह पे दे मारा। तो हम क्या करें अब? मैं एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा तो सल चले, अच्छी सलमान बात है। खान मेरा फ़ेवरेट हीरो है। अच्छा। उस दिन नहीं था। उस दिन भी था, ये नहीं है बात। क्योंकि बात ये है कि जो अभी तक मुझे जो डायरेक्ट मिले हैं फ़ेस टू फ़ेस, वो सब बेकार ही मिले हैं, तो मैं तो अब क्या समझूँगा उसको? अब ये सलमान जैसे लोग टीवी पे दिखते हैं, कलाम साहब बहुत पहले निकल गए। हाँ, तो अब ये है कि अब कहीं वीडियो में या टीवी पे देख लो अच्छा वाला मुसलमान, मुझे डायरेक्ट कभी नहीं मिला, इसलिए मैं कैसे मतलब मान लूँ? यार देखें, अच्छा इंसान अच्छा अगर ना भी हो तो क्या इसका मतलब है कि अब आप उससे उसकी जान के दुश्मन बन जाएं? मैं जान का दुश्मन बिल्कुल नहीं। देखिए क्या देखें, आपको एक ऐसा भी इंसान मिलेगा जो रोड पे उल्टी साइड पे गाड़ी चलाता है, जो ट्रैफिक सिग्नल काट देता है। अब आप क्या उससे नफरत करने लगेंगे? नहीं, नफ़रत तो नहीं, नाराज़ तो हो सकता हूँ। हाँ, नाराज नाराज। मगर एक बात है ना कि आपने नाराज का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था, आपने नफरत का किया था। वो तो मैं तिवारी जी की बातों में बह गया था, मैं उतना बातें तो बनाना नहीं तिवारी जी की जानता हूँ। बातों में आप कैसे बह गए थे? तिवारी ने आपको क्या कहा था? ठीक अब है। मैं आप लोगों के बराबर बातें नहीं जानता हूँ, उतना मैं मतलब इतनी हाँ, तो बहस में इसीलिए तो नहीं। आपसे हम कह रहे हैं ना कि किसी से नफरत करना खाम खा कोई अच्छी बात हुँ, नहीं है। ठीक है। हुँ। हमें तो आपकी इस अच्छा, बात से इख्तलाफ था। ठीक है। आप इतना तो रिसर्च करते हैं, मैं एक जानकारी चाहता हूँ, हाँ जी। रिलीजन से संबंधित है कि हिंदुइज़्म और यो सेमेटिक रिलीजन है, ये एक ही तो है? इन्हें आप अलग-अलग अच्छा। कैसे देखते हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे। एक ही है। अब्राहम और ब्रह्मा एक ही है। अच्छा। हुँ, और नूह और मनु एक ही है। बात ये है कि ये बहुत पहले आए थे, कोई ले आदमी लेके आए कोई तो वहाँ से। ब्रह्मा जो है वो भगवान है या इंसान है? ब्रह्मा ना तो भगवान है और पता नहीं इंसान भी था कि नहीं था, ये तो मुझे पता नहीं। भगवान तो तो हो ही नहीं आप सकता। जो इब्राहिम है वो तो इंसान है। आपको पता है इब्राहिम कौन था? अ, ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको उससे बस जो नाम ही पता है ना इब्राहिम का। आपको नाम, आपको नहीं बाकी वो थोड़ी पता उस है इब्राहिम के कितने बच्चे थे, पता है? उसके इर्द-गिर्द जो भी किस्से कहानियाँ या उसके संबंध में, जैसे क्या सारा नाम पता की उसके बच्चे कितने सा थे? सारा नाम मैंने उनकी पत्नी का
देखा सुना है कि पत्नी बच्चे का नाम कितने सारा हैं था। बच्चे का बच्चे? नहीं पता। अच्छा, तो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले थे? हाँ, इब्राहिम के मुंह से। वो क्या हुआ है कि इंडिया में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है बस। नहीं नहीं, थोड़ी सी तो नहीं ना, ब्रह्मा इब्राहिम के मुंह से तो कोई ब्राह्मण नहीं निकले, हम्म। और उसके पैर से कोई शूदर भी नहीं निकले। कहाँ निकले हैं बताएं जरा, लिखा है कहीं क्रिश्चियंस के पास, हिंदुओं के पास, सेमेटिक रिलीजन में किधर लिखा है? सुनी सुनाई यहाँ बातों पे यकीन ना किया करें। यहाँ पे आपके हिंदू पंडित कहते हैं वो ब्रह्मा और इब्राहिम एक है, वो चपेड़े ना मारे उनको, नहीं नहीं, इंटेलेक्चुअल चपेड़े मतलब। यहाँ पे उनको इस तरह की कहानी फैलाने में फायदा हुआ तो उन लोगों ने यहाँ पे ऐसी फैलाई। और नहीं, इसका सबूत आपके पास क्या है कि ब्रह्मा और इब्राहिम एक है? सबूत चाहिए ना मुझे, मैं ऐसे तो नहीं मान लूंगा, आपने कहा तो मैंने मान लिया। उसका सबूत ये है कि पत्नी का नाम सेम है। अच्छा, क्या हम्म, ब्रह्मा की पत्नी का क्या नाम है? ब्रह्मा की पत्नी का नाम सारास्वती। सरस्वती और सारा एक है, ये कैसे साबित करेंगे? नाम नामों जैसे सेम है। नाम होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता नहीं, कि पति पत्नी सरस्वती को और सारा एक नाम कैसे है भाई? आपको कहां से एक लग रहा है? एक इसलिए लग रहा है कि इंडिया में जो एक प्रचलन है कि जो नहीं तो पहले ब्रह्मा राजा, की और पत्नी नहीं थी कोई? यहाँ पे उनका ये इनका ही नाम है खाली। अच्छा नहीं, तो भाई हिंदू सरस्वती और सारा एक नहीं है भाई, दोनों सब डिफरेंट है ना। आज किसी सरस्वती नाम की लड़की को सारा कहा है आपने? उसके लिए क्या है, जैसे आपने महाभारत देखी होगी, गंधारी बोलते हैं। गंधार जो राज्य था तो उसकी भैया, राजकुमारी मैं को। ये नहीं पूछ रहा, मुझे बताएं, आपने किसी आज तक कोई सारा नाम की लड़की हो आपने जाकर उसे सरस्वती कहा है? नहीं, सारा हिंदुओं में नाम नहीं होता ना सारा। आना तो भाई, सरस्वती। जो सारा क्रिश्चियंस में या मुसलमानों में नाम होता है उसको किसी, आपने कहा है सारा को जाके कहा है सरस्वती बहन, तो आगे से क्या कहती है वो? मैंने बोला नहीं कभी। तो चले, बोल बोल के देखना ना क्या कहेगी आगे से। हो सकता है कुछ विवाद हो जाए, मैं नहीं पढ़ता हूँ इस चक्कर में। हाँ, तो खासकर फिर ये जब, तो फिर आपने ये कैसे मान लिया कि सरस्वती ही सारा है? क्योंकि आप कहानी किसी से। सरस्वती को, और किसी, चले किसी हिंदू लड़की सरस्वती को जाके कहना सारा क्या हाल है, तो देखना वो आगे से क्या कहेगी। ये भी सही है। आपकी थोड़ा सा गर्लफ्रेंड तो नहीं नहीं रही सरस्वती? ये नहीं, दूसरे रिलीजन में मैं संबंध ज्यादा नहीं पालता हूँ इस तरह के, क्योंकि यहाँ पे गले अच्छा, काट तो देते हैं लोग। आप सरस्वती नहीं है, आप हिंदू नहीं है? मैं अब हिंदू मान लो, मेरी आइडेंटिटी हिंदू है, लेकिन मैं धर्म नहीं को तो तो नहीं आप मानता। दूसरे मजहब पे क्यों नहीं संबंध पालते वैसे, ये तो बताएं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं नहीं, ये जो जैसे आप लड़की की बात कर रहे हो, दोस्त तो मेरे बहुत सारे रहे। अच्छा, तो लड़की के लड़की मामले क्यों नहीं, में क्यों क्यों दूसरी लड़की के मामले में, दूसरे मजहब में लड़की के मामले में क्यों नहीं पढ़ते? वो क्या गले काट देते ना। हम्म। हम्म, अच्छा, वैसे यहाँ पे विप स्टूडियो कह रहे हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी जिसे सेट कर लिया था, हुआ था ऐसा? बेटी थी? हो सकता है। हम्म। जन्म का मुझे पता नहीं है, लेकिन पत्नी का नाम तो था। अच्छा, तो बेटी बेटी थी ना उसकी असल में वो? हो सकता है, मैंने इतने ज्यादा। तो इब्राहिम की बेटी तो नहीं थी सारा ना? ओ हाँ, हम्म? ऐसा है शायद। मैंने उतना देखो इतनी रिसर्च नहीं की है, मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और मुझे लगा कि हाँ थोड़ी बहुत सिमिलर है कि हाँ। उस नहीं वहां तो पे हाँ, थोड़ा आप मुझे इब्राहिम की कहानी तो बताएं जरा। इब्राहिम की कहानी है, उसने जैसे पूरा ये इसराइल को बसाया था। अच्छा, कैसे बताया था उसने इसराइल को, बताएं तो सही जरा। जो भी तो उसके कौन से कबीले थे वो। इसराइली उसके मुंह से निकले थे, बताएं ये भी। नहीं नहीं, मुंह से निकलने की कहानियां यहाँ चलती। अच्छा, तो वहां तशरीफ से निकलने की चलती है? वहां पे अलग सिस्टम होगा। क्या होगा बताएं तो सही। यहाँ पे जो भी चीजें देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है हर मामले में। क्या, तो वहां पे क्या आया, वहां पे गिरा गिरा के दिखाया गया? जहां उतना पे बड़ा बड़ा चढ़ा के चढ़ा के दिखाया गया वहां पे गिरा गिरा के दिखाया गया? नहीं, वहां बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया है। अब नूह की कहानी भी है, जैसे कश्ती अच्छा, वाली कहानी सेम है। हम्म। मनु ने भी कितनी नाव बनाई। बेवकूफाना कहानी है वैसे वो, है ना? है स्टूपिड नहीं है? बेवकूफा ना। आप हम्म। ऐसा समझ रहे हो कि मैं रिलीजन को
मैं अपना मतलब धर्म को सपोर्ट करने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो खाली ये फिर बताना चाहता हूँ कि जो कहानी है ना, वो सब में फैलती रही है एक-दूसरे की। यानी दोनों तरफ एक जैसी चबलें मारी गई हैं। हाँ, अच्छा, चलें फिर सही है। और ये एक ही जगह से निकली है, जो पूरे पश्चिम एशिया या दक्षिण एशिया में फैली हैं, ये कहानियाँ जितनी, अच्छा, अच्छा। सब एक ही जगह से निकली हुई है। अब वो कहाँ से निकली, ईरान या इराक या इंडिया, हुँ, इंडिया वाले तो बोलते हुँ। हैं यहाँ से वहाँ गई हैं, वहाँ अच्छा। वाले बोलते होंगे यहाँ आई हैं। हुँ। हुँ, तो मैं मेरा मतलब ये है कि जो ब्राह्मण हुआ या अब्राहमिक हुआ, वो सब एक ही हैं, एक अच्छा, ही अच्छा। बात है। अच्छा, तो फिर? अब क्या करें? तो फिर ब्राह्मणों को यहूदियों से शादियाँ कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कर लेनी चाहिए, उसमें क्या है? शादियों से अच्छा, क्या होता है? शूद्रों से एक नहीं बात है, करेंगे, शूद्रों से नहीं करेंगे, यहूदियों से कर लेंगे। शूद्रों से बहुत करते हैं। यहाँ पे अच्छा, कई शादियाँ अच्छी हुई है। आप कौन-सी कास्ट से आते हैं वैसे? मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो आपने शूद्र से की शादी? हाँ, मैंने तो अभी शादी नहीं की है। तो कर कोई लो ना शू यार फिर। नहीं, नहीं अभी यहाँ पे जात-पात का रहा नहीं है। अभी ये रहा है कि अच्छा, तो आप कर पैसा सकते हो शूद्र से शादी। अच्छा, तो एक पैसा मुझे बात बताएँ, हाँ, आपके घर से किसी लड़की का रिश्ता किसी शूद्र को देंगे? अब मेरे पास बेटी होती तो बात अलग थी। फिर भी तो मैं कोई कैसे देता? कोई वो बुआ तो है, कोई बहन है? नहीं, उनकी सबकी हुँ? शादियाँ हो गई। अच्छा, तो किसी की हुँ, भी शूद्र से नहीं की? मेरे हाथ में नहीं था ना भाई, मेरे से सब बड़े हैं, तो मैं नहीं, तो कैसे बोल किसी देता एक हूँ? की भी नहीं की। आप कह रहे हो ना कि बहुत आजकल शूद्रों से शादियाँ होती हैं, तो किसी एक की भी नहीं की, हैं? तो मेरे हाथ में नहीं था ना भाई, वो तो मेरे यानी पिताजी या आप मेरे वो वाले दादाजी। ब्राह्मण हैं जो शूद्रों से शादियाँ नहीं करते। अरे भाई, मैं तो करने को तैयार हूँ, कोई मिले तो। अच्छा, नहीं तो बेटी की शादी तो नहीं करोगे ना? बेटी की उसकी मर्ज़ी से करूँगा, उसको जो भी पसंद आए। अच्छा तो हुँ, अच्छा तो अब अब मगर ये आपके थोड़ी होगा, खानदान में शूद्रों के साथ शादी करने का रिवाज नहीं है वैसे। बहुत सारे खानदान हैं, अभी 80% ऐसे हैं जो रिवाज नहीं है जहाँ पे। अच्छा, 80%। अमित आए हैं, अच्छा, अमित। हाँ जी, नमस्कार गालिब भाई, जय भीम। से जितने देखने वाले जय सभी भीम। को जय भीम। हाँ जी हम्म। सर। ये भाई कह रहे हैं कि बहुत ब्राह्मणों ने आजकल शूद्रों से शादियां कर दी। हम्म। अच्छा, हाँ, जैसे? अब ये आप इनसे पूछें। बताइए सर। रामविलास क्या पासवान हो है। गया भाई? अच्छा। हाँ, रामविलास पासवान का नाम तो सुना होगा आपने। हम्म। अब ये वो लोग हैं आपने जिनके मैं नाम ऑनर बता रहा किलिंग हूँ जानते हो आपको। क्या होता है? ऑनर किलिंग जानते हो क्या होता है? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग, हाँ, वो कोई हम्म। पेरेंट्स बच्चों को मार होता है देता है इंडिया वो। में, होती है इंडिया में। होती है। किस बात पे होती है? बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे मेन वजह क्या है ऑनर किलिंग की? सबसे मेन वजह शायद हाँ, ये शादी-वादी का ही रहता है, खासकर किस लव चीज के मैरिज। शादी का? हाँ, किसका? अपनी मर्ज़ी से कोई बच्चा शादी करना चाहे तो शायद मार देते हैं उसको। उसको जात के ऑनर बाहर किलिंग बोलते शादी करने का होता है? हैं। अरे कभी-कभी जात में भी करती है ना अपनी मर्ज़ी से, अरे तो भी मार जात, देते हैं ना। ठीक है वो तो, हाँ तो भाई यार वो भी तो कास्टिज्म ही है ना, कि एक ही गोत्र हुँ, में शादी करने से मार देते हैं, दूसरी जात में शादी करने से भी मार देते हैं ना। होती है ना हमारे यहाँ हाँ, तो हाँ, ऑनर किलिंग। हाँ। हाँ, हाँ, होती है। तो फिर जब इतना शादी हो रहा है हमारे यहाँ, सब इतना ही लिबरल माहौल चल रहा है, तो ऑनर किलिंग किसकी हो जा रही है भाई? आपका मतलब ये है कि सबका ऑनर किलिंग हो रहा है? यार अगर इतना लिबरल माहौल है तो एक सिंगल ऑनर नहीं होना चाहिए ना ऑनर किलिंग मैं तो। मैं मैंने क्या बोला है 80% लोग अभी कास्ट पे विश्वास करते हैं। थोड़ा और बढ़ा लो, 90 कर दो उसको। अब ये फिर नाइन्टी रिसर्च का परसेंट मामला लोग है। अभी भी कास्ट सिस्टम पे यकीन करते हैं। जैसे आपके घर में शादियां जो हुई हैं वो सब अपने कास्ट में हुई हैं कि कास्ट के बाहर हुई हैं? इसी से ही आपको पता चल जाएगा। हुँ, अब आप आपका क्या है? आप मानते हो कास्ट सिस्टम को? आप शादी प्रेम के आधार पे करोगे कि जाति के आधार पे करोगे? आप ये बताओ।
मुझे तो कैसे भी मिल जाए तो मैं कर लूंगा, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं। कैसे भी मतलब कैसे भी मिल जाए? अरे हाँ मतलब कोई लड़की को जब जिससे शादी करोगे तो उसका जाति थोड़ी ना देखोगे आप। नहीं नहीं, मैं जाति नहीं देखूंगा। हाँ, तो आप उस 10% में आते हो, आप ऐसा समझो। बाकी आपके हम्म, घर वाले जो हैं जिन्होंने अपनी जाति के अंदर में शादी किया है वो 90% में आते हैं। तो इस बात को हाँ लेकिन स्वीकार करने में जाता क्या है यार? अपना अपने को देखो। आप ऐसे सोचो ना, समाज की जो भी बुराई है इसको अगर अब हम एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है, तो ये चीज वैसे ही खत्म होगी। और ये हमारी जनरेशन को ही तो करना है। जो पिछली तो जनरेशन ने किया सब गलत है, तो क्या हम उसको फॉलो करते रहे? मैंने आपसे कुछ देश से एग्री किया है किसी भी बात पे अभी तक? हाँ, तो अभी तक मैंने कहा कि आप डिसएग्री कर रहे हो यार। हाँ, और बाकी ठीक हो आप? मेरी जनरेशन में कम से कम 50-60% लोग ऐसे हैं, जो मेरे जैसे जो समझते और करेंगे सोचते, जो सोचते और 50-60%। समझते। हाँ, मेरी जनरेशन के लोग चलो मेरे इनसे यार, एक अगर और सामने। आप भी ऐसे चीज मैं ऐसे पूछना बोल चाहता हूँ रहे हो। वैसे। हाँ हाँ जी गालिब अच्छा, भाई। अगर ये दलित लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले जाएं तो घर वाले उस लड़की के साथ क्या सलूक करेंगे? कुछ नहीं हम्म करेंगे। कुछ नहीं अमित, आप करेंगे। वो लोग बताएं जरा, पूछें पूछें जरा। ना वो ना, लोग कैसे वो गालिब भाई, बिल्कुल नहीं। इनको उनके घर से लात मार के भगा दिया जाएगा भाई। नहीं नहीं, मैं अगर कमा रहा हूँ, मैं अगर नहीं नहीं, इनके चलो, घर वाले लात मार के नहीं भगाएंगे, घूंसे मार के भगाएंगे। नहीं नहीं, वो किसको भगाते हैं हो सकता है जिनके पास थप्पड़ मार के भगा दें, क्या आ, पता। यार आ, हमारे यहाँ। डंडे मार लेंगे। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो फिर बोल देना। हम्म जो आदमी अपने अरे माता गालिब पिता भाई, की हमारे यहाँ जमीन, लड़की दहेज नहीं लाती तो जला के मार देते हैं। ये तो फिर आपने तो बहुत बड़ी हाँ, बात कर दी कि किसी दलित लड़की को लाओगे तो क्या होगा यार। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये उन पे लागू होता आप है जो ऐसा अपने बोलो माता। कि मैं नहीं मानता, मैं जाति के आधार पे शादी नहीं करूंगा, और अगर मेरे घर वाले इस बात से नाराज हुए तो मैं उनका प्रतिरोध करके अपनी शर्तों पे जीवन जीऊंगा। आप ऐसे बोलो। आप अपने घर वालों की ठेकेदारी मत लो भाई, आप अपनी लो बस। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। हाँ चलो, अब आप बोलो बोले प्यार बोले से। बोले चलो बोले भाई, मेरा बोले बोले, प्यारा हम तो भैया, आपको बोलो चलो बुलाते हैं। आराम एक से। सेकंड जरा, हाँ पहले तो हम जरा सुपर चैट्स देख लें। एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ। 2 मिनट के लिए। सुमथियस्ट ने एक सुपर स्टिकर भेजा, शुक्रिया बहुत सुमथियस्ट आपका, आपकी सपोर्ट का। वेब स्टूडियो ने कहा ऑनर किलिंग सारे करते हैं, शूदर सिख ब्राह्मण ब्राह्मण सारे, हाँ करते हैं एग्जैक्टली। मगर आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कास्ट का प्रॉब्लम होता है या रिलीजन का प्रॉब्लम होता है। वैल्करी ने कहा क्या ब्राह्मण की ऑनर किलिंग होती है? हाँ जी, चलें। थैंक यू वैल्करी। अमित, आप इस बारे में बताइएगा, ब्राह्मण की ऑनर किलिंग का क्या चक्कर है? यार ब्राह्मण की ऑनर किलिंग तो अभी तक मैंने नहीं सुनी यार गालिब भाई। लेकिन अगर कोई आके मेरे कोई न्यूज वगैरह कुछ ऐसा दिखा दे, कोई भाई याद मेरी ताजा कर दे भाई, बड़े टुन्नी घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, चलो कि बताओ। शूद्रों ने ब्राह्मण की ऑनर किलिंग की हाँ है? हाँ, मैं मेरी बात ये तो ये बोल रहा कहा। हूँ। ये जो रूढ़िवादी जो लोग हैं, वो लोग हैं जो अपने माता पिता की जमीन जायदाद के भरोसे जी रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? मेरे जैसा आदमी, मैं खुद कमाता हूँ। अगर मैं अपने विचार से अपने तरीके से शादी करूंगा तो घर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो वही तो मैं भी आपको बोलना, अब तो यार, तो आप तो गालिब भाई, ये तो सब हमारी बात से एग्री तो कर रहे हैं ये। हम्म। नहीं, मगर इनका ब्राह्मण कहीं एंड पे थोड़ा सा फंसा हुआ है असल में अभी भी। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगली जो पीढ़ी आएगी, जिनकी शादी करने का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, मेरी जनरेशन के उनकी लोगों शादी। को, हाँ। जि, जो मेरे कंट्रोल में होगा, जिनकी शादी का करने का, जैसे मेरे बच्चे हुए आपके कंट्रोल में तो क्यों होगा यार? उनके कंट्रोल में होगा, आपके में क्यों होगा? उनके में होगा। अगर मान लीजिए उसने बच्चों ने बोल दिया कि पिताजी आप बताओ, आप मैं कहाँ शादी कर लूँ, वो बात अलग हो जाएगी, फिर तो मेरे हाँ कंट्रोल में चलो, होगा वो ना। अलग बात। हाँ चलो, हाँ। हाँ, या तो अगली जनरेशन मतलब एवं लाने वाली है। अगर आपका बच्चा इतना मूर्ख हुआ कि वो अपने लिए एक लड़की नहीं पसंद कर सका, तो आपको बोल देगा। चलो, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं हम। हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ। या तो वो खुद ढूंढेगा, वो बात खत्म हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। या फिर अगर उसने बोला कि भाई आप अपने हिसाब से देख लो,
तो फिर मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, और जो आप बोल रहे हो उस तरीके से तो कर आप दूंगा, और आप क्या। अपने हिसाब से क्या करोगे? मतलब आप उस समय जो जाति है उसको देख के करोगे? वो भी अरेंज नहीं मैरिज नहीं आप अपने बच्चे की जाति देख के कराओगे? नहीं नहीं, मैं फिर क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जो भी है, जैसे लड़की है तो अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, हम्म। जाहिर सी बात है। तो लड़की खुद नहीं कमा सकती? लड़की है, अगर कल लड़की कमाने वाली मेरे लड़के को मिल जाए तो भी अच्छा है। अच्छा, और तो यानी आपकी लड़की अगर कमाती हो तो वो किसी... जाहिर सी बात है, अगर वो खुद कमाती होगी तो वो तो खुद ढूंढ लेगी, उसमें क्या है। ज्यादातर लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है मेरे इधर। एक तो क्या है, तिवारी जी पता नहीं कौन से इलाके से हैं, मेरे यहाँ तो लड़कियों की शादी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दहेज वहेज का है। आप किधर के हो? मैं बुंदेलखंड से आता राजस्थान के हूँ। हो? नहीं, बुंदेलखंड। हम्म। अच्छा, चलो यार, आप जैसे बोल रहे हो गालिब भाई, मेरे ख्याल से अगर बोल रहे हैं भाई, ये भाई इतना, ये लास्ट टाइम ये हुआ था ना, एक्चुअली में ये सबको हेट कर रहे थे बैठ के भाई, हिंदू हेट भी कर रहे थे, ये मुस्लिम हेट भी कर रहे थे, आखिरी में सेल्फ और हेट भी आखिर कर पे... डाले थे। हाँ, और अपने ही मुंह पे थप्पड़ मार लिया इन पे यार, मतलब कोई हद हाँ। होती है। मैंने इनको कहा भी है, भाई हम नहीं अच्छा, चाहते मैं कि आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, आपने मारा खुद। इन्होंने आपसे कुछ पूछना था अमित, जो शुरू हाँ में कह वो हाँ रहे थे, हाँ, वो होते तो पूछिए मैं भाई। पूछता। नहीं नहीं, मैं हम्म। तो ये चाह रहा था। अच्छा, एक बात, मैं आपसे सलाह ले सकता हूँ गुरु मान के? अरे, गुरु नहीं, अपना भाई मान के भाई, गुरु गुरु कुछ नहीं होता यार। चलो ठीक है। देखिए, बीजेपी तो बहुत बुरी पार्टी है। यार आप पॉलिटिकल बात नहीं ना, प्लीज। प्लीज देखो, आपको मैं सर, उतना प्लीज। वो दे दिया तो। नहीं, पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल नहीं बात भाई, नहीं, आप छोड़ दो। आप एक अच्छे हम्म। खासे वोटर हो, आप अपने दिमाग के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी ठीक लगती है उसको जाके वोट दीजिए, उसको जाके आप वोट फॉलो डाल दो कीजिए भाई, हमें भाई। आप कोई मसला नहीं। मैं आप लोगों को 6 महीने से सुन रहा हूँ। दूसरे भी कुछ लोग अपने उसमें एथियस्ट बने रहते हैं, लेकिन खास एक ही रिलीजन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो मैंने उनको देख लिया कि यार ये एक तरफा बात कर रहे हैं, किसको? तो ये सही नहीं होंगे। कौन, हम? आप लोगों के पास, नहीं नहीं, आप नहीं, वो आपकी दूसरे बात नहीं कर दूसरे। रहा, दूसरे लोगों को मैं देख अच्छा। रहा था। वो खास एक ही रिलीजन को बोलते ये बुरा है, ये बुरा है, लेकिन जब दूसरी पार्टी उनका पूछती तो बोलते यार हम उन पे बात नहीं करते। आप लोगों को मैं चलें इसलिए यार, समझाता आपको हूँ। मैं बताता हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन में आपने पता किसको वोट डालना है? हाँ। इमरान खान को, ठीक है? इमरान खान जिंदाबाद। नहीं सही है। नहीं, चलो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अच्छा। आ, आ, आप हाँ भाई, लोग तारीफ निष्पक्ष करवा लेते हैं गालिब भाई, हाँ, बोलो हाँ, भाई, करो छोड़ो, तारीफ। करवा लेते। आप लोग निष्पक्ष हो, इसलिए मैं आप लोगों को सुन रहा था। आपने बोला मैं राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कल आप लोगों ने, उस दिन आप लोगों ने राजनीति से ही शुरुआत करी थी। उस दिन हमने इस दिन राइट विंग की बात करी थी सर, राइट विंग पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली की बात नहीं हो रही थी। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो वो बात हो रही इंडिया थी। में इंडिया में केवल राइट विंग ही है, एक मुस्लिम राइट विंग है और एक हिंदू राइट विंग है। अब आप बताइए कि आप अपने आप को सेफ कहाँ फील करेंगे? जाहिर है, जहाँ आपने जन्म लिया है वहीं सही रहेगा। अगर मरना है तो घर के लोगों के यहाँ नहीं, तो मर देखो जाओ। यार, आप इतना मत डरो, देखो बहुत बड़ी हाँ, बहुत प्रॉब्लम ही एक तो ना, एक्सट्रीम पे जा रहे हैं फियर आप। ऑफ, मतलब फियर ऑफ जो अननोन है ना, उसकी भी होती है। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंडियन मुस्लिम भी आपसे डरा हुआ है, ठीक है? मैं और कहीं के मुस्लिम की बात नहीं करता, चलो मैं सिर्फ इंडियन मुस्लिम की बात करता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि जब एक इंडियन मुस्लिम है, जब वो टीवी पे डिबेट देखता होगा, यार वो भी तो इंसान है, उसके भी तो बच्चे हैं, वो भी सोचता होगा अरे यार हर तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कभी वो लिंचिंग की खबरें पढ़ता होगा, हो सकता है उसके अंदर भी डर आता हो। जब इंसान के अंदर में डर आता है ना, तो वो डिफेंसिव होता है, जब वो डिफेंसिव होता है ना, तो वो अपने डिफेंस में जो हिंसा है उस पे कई बार उतर जाता है। यही प्रॉब्लम जो हिंदू हैं उनकी तरफ से भी होता है, यही प्रॉब्लम जो मुसलमान है उनकी तरफ से भी होता है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उनको भी एक इंसान के तौर पे देखो, और आप ऐसा सोचो कि जैसे कि आप खुद ये बात को मान लोगे अभी कि हर हिंदू जो है भाई, वो किसी मुसलमान की हत्या नहीं करना चाहता, वैसे ही हर मुसलमान किसी हिंदू की हत्या नहीं करना चाहता। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? आप उसके अंदर में एक इंसान देखो ना, आप भूल जाओ कि वो मुसलमान है कि वो हिंदू है। हो सकता है डरे हुए हों और डर की वजह से 2002 डरे में वो हुए आप ट्रेन भी को हो, चला दिया हो।
डरे हुए आप भी हो ना, तो वैसे ही डरा अब हुआ वो भी है। मैं इतना आपकी तो डरा बातों हुआ में पता नहीं हूँ लग कि रहा है डरे हुए हो, सर, मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ कि ट्रेन जला दूंगा। डराने लगे हो। मैं ट्रेन जला दूं, 60 लोगों को जला दूं, मैं इतना डरा हुआ नहीं। तो आपको लगता चलें है कि आप वो जो गोधरा है सिर्फ वही हुआ था भारत में? हाँ, आप तो हाँ, और बुंदेलखंड के रहने वाले हो, मुजफ्फरनगर आपके घर से दूर नहीं है, आपको पता नहीं 2012 में क्या हुआ था? फिर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं तो पहुंच जाऊंगा 1000। 2012 हिस्ट्री है यार, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और आप बुंदेलखंड के हो, आपको नहीं वो, पता वहां पे क्या वो हुआ था? आपके घर के ही पास है। उसके और पीछे भी जा सकता हूँ फिर मैं। तो मैं आपको सर ये बोल रहा पीछे, हूँ, बात ये नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो यार कि कोई मुसलमान आपको आके मारेगा और अच्छा अच्छा, इसलिए आपको जो हिंदू है उसकी छाया में बैठना है? मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हो तो वहां पे भी बात कर लेते हैं। वहां पे हुआ था एक छेड़छाड़ लड़की के साथ, लड़की के भाइयों अरे ने भाई मगर यार वो रिलीजियस तो नहीं था ना यार, वो रिलीजियस रिलीजियस नहीं भी था उस भाई, तरफ से हुआ था भाई उसमें एक साहब, यहाँ हिंदू से तो लड़का भी था यार। नहीं। सो वो रिलीजियस नहीं था, ये तो रिलीजियस हमारी तरफ से था ही नहीं, जाट मुस्लिम हो रहा था। अभी भी आप पुरानी न्यूज देखो, जाट मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम नहीं, जाट वो मुस्लिम था जान वो। के आप ऐसे करते यार हैं ना मैं, चंदा, वो जान के करते हैं। आप जो है ना प्रोपेगेंडा को बहुत बाय कर रहे हो असल में। और जो एक बात याद एक्सक्यूज रखना। अपने आप को सच्चा साबित करने वाला हिंदू प्रोपेगेंडा ना, उसको बाय कर रहे हो असल में। और मैं वैसे सच्चाई आप और एक नास्तिक हो कहने को, मैं नास्तिक हूं मगर बाय कर रहे हो जो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा उसको। आप पुरानी न्यूज देख लेना, जाट मुस्लिम था वो, यार देखो, हिंदू दंगा मुस्लिम था। होता नहीं है, दंगा कराया जाता है, ठीक है? बिल्कुल कराया जाता है। हाँ, मुझे आप आके कोई बोल उस देवे कि जाओ गेम आप में आग आप लगा मत दो। फंसो, आप ना दोनों के ऊपर उठ के देखो भाई। चलो अगर किसी ने ट्रेन में आग लगाई, मैं बोलता हूँ गलत है यार, आप इंसानी जान का जाना गलत है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे कोर्ट नहीं है? क्या उसका ये सॉल्यूशन है कि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में से फाड़ के बच्चा निकाला जाए? क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन अगर आप शर्मा, उस जस्टिफाई तो उसको हम कर रहे उसी हो ना, चीज की आप उधर बात कर जस्टिफाई रहे हैं। कर रहे हो। हाँ। मैं भी यही मैं बोल रहा ट्रेन हूँ। जलाने को भी कंडेम करता हूं, उसके बाद जो हुआ उसको भी कंडेम करता हूं यार, आप ये बात नहीं समझ रहे हो। आप दोनों के ऊपर उठ के ना बर्ड आई व्यू से देखो एक बार ऊपर से चीजों को, तब आपको मैं कुछ और चाहता चीजें हूँ नजर आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना इस विषय पे करें कि ट्रेन कैसे जलाई, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी जो ट्रेन जलाई। आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मगर आप करते हो उसके मगर बाद की घटना पे बात। अच्छा, मतलब मैं उसके बाद जो उसने होने दिया उस पे बात नहीं करूं मैं? आप शुरू से करो ना बात। अरे तो मैं तो बोला ना यार कि मैं कंडेम करता हूं इस बात को कि ट्रेन जलाई गई, लेकिन यार एक हाँ, प्रेग्नेंट औरत जो वहां से 50 60 100 किलोमीटर दूर रहती, उसका तो कोई मतलब नहीं था ना। उसके पेट में से फाड़ के जो बच्चा निकाला गया और जिसने एनेबल किया उसकी बात नहीं करूं, आप बोल रहे हो? बिल्कुल करो। आपके अंदर का मगर ना आपको यार मैं एक देखो बात समझाता अभी। हूँ। नहीं। आप हम्म, पार्ट बाय हाँ, पार्ट करते हो, एक पार्ट छोड़ देते हो, दूसरा पार्ट पकड़ नहीं लेते हो। नहीं ठहर जाओ भैया, मेरे यार करा मेरे तो यार लखन अजीब चौबे। बात है यार। लखन चौबे, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। एक बंदा बैंक में डाका मारता है, हम्म। ठीक है, तो सजा उसको मिलनी चाहिए या उसकी बीवी को मिलनी चाहिए? हमने कभी उसका सपोर्ट ही नहीं किया। नहीं तो बताओ ना, सजा किसको मिलनी चाहिए ये बताओ। मैं मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप लोग यार गोदरा बात छोड़ मत के बात घुमाओ, करते हो। बात लखन चौबे इधर उधर की नहीं मारो, बात बताओ कि क्या उसकी बीवी का रेप होना चाहिए कि उसने बैंक में डाका मारा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही लॉजिक भाई मेरे आपकी होती है। जिन्होंने ट्रेन जलाई ना, सजा उनको मिलनी चाहिए, मैं उनको नहीं तभी मिलनी बोलूंगा। चाहिए। एक मिनट चुप करना, आप चुप रहो। इतनी देर से जो है ना इधर उधर की फेंक रहे हो, अब जरा ध्यान से बात सुनो। आपको ना सीधे तरीके से बात समझ नहीं आएगी प्यार से, आपका प्रॉब्लम ये है, ठीक है? समझ गए हो बात? आपका प्रॉब्लम ये है, आपका मसला ये है कि अगर मेरे घर का शीशा किसी ने तोड़ दिया ना, तो मैंने जाके अपने पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ देना है। मैंने ये नहीं देखना कि किसने मेरे घर का शीशा तोड़ा है, मैं ठीक है? उस पर बात ही नहीं कर आप रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, आप उस पे तो इसलिए आप लोग बात नहीं कर रहे कर हो, रहे ये हो। मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये बात। एक मिनट, ओ भाई चुप रहा है एक मिनट। ना ना, इतनी देर से मैं इधर उधर की बोंगियां सुन रहा हूं, अब मैं सही बात कर रहा हूं। आपका मसला यह है कि जिन्होंने ट्रेन से जलाई उनके जवाब में अगर किसी औरत का पेट काट के बच्चा फाड़ दिया नहीं है, नहीं, निकाल ये दिया है, नहीं है बात। तो वो बात बात ये ठीक है है। कि ट्रेन और जलाने वालों को बंदा आप लोग ये, भूल क्यों एक जाते मिनट हो? यार, एक मिनट, टुन्नी हो ना यार, तुम टुन्नी हो, अपने आप को कहते एथियस्ट हो तुम टुन्नी। प्रॉब्लम ये है तुम्हारा, उस दिन भी तुम हाँ हाँ टुन्नीइज्म कर रहे थे, बिल्कुल, आज भी तुम टुन्नीइज्म कर रहे हो। ये निकल के बात करते हो, बाहर आ तुम गया लोगों इनका। का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मुनाफिक हो, झूठे हिपोक्रेट हो भाई तुम।
प्रॉब्लम ये है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है, थप्पड़ भी अपने मुंह पे इसलिए मार दिए थे कि भाई तुम हिपोक्रेट हो। साबित किया था तुमने अपने मुंह पे, थप्पड़ मार के तुम एक मुनाफिक नहीं, आदमी हो। इन्होंने ये और ये पूरी बात इसलिए की है गालिब हाँ, भाई, क्योंकि इनको पता हाँ, था कि कास्ट सिस्टम पे यहाँ पे ये घिराएंगे, इसलिए कास्ट सिस्टम से अपने आप को ऊपर रखे और हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ आके फियर मॉन्गरिंग कर रही है यहाँ पे। भाई हाँ। और ट्रेन बात क्या है कि जलाना भाई, गलत है, उसके बाद भी हाँ, गलत है, ये नहीं बोल पा रहा है बंदा। इसका मसला ये है कि इसको ये लगता है कि ट्रेन जलाई थी ना जिन्होंने, तो वो अगर मुसलमान थे तो हाँ, अब हिंदुओं को इजाजत है कि वो किसी भी मुसलमान को उनके उसके बदले के लिए मार दें। इसका मसला ये है इस बंदे का, और ये एक हेट मॉन्गर है असल में। लिटरली ये बंदा एक हेट मॉन्गर है। इसको, इसके दिमाग में बात समझ नहीं आती, ये इसका दिमाग छुट्टी पे गया हुआ है। ठीक है, इन लोगों ने अपना दिमाग को छुट्टी पे भेज दिया होता है कि इनको समझ ही नहीं आती ये बात की कि दो बातें इक्वल नहीं है। और अगर कोई आदमी ये बात जस्टिफाई करता है कि ट्रेन जलने के जवाब में एक बस्ती जल जानी चाहिए थी, औरत के रेप हो जाने चाहिए थे, उनके बच्चे निकाल देने चाहिए थे पेटों से, तो भाई फिर आपके दिमाग के साथ ना कोई मसला है। आपको सबको अपना नफ्सियाती इलाज कराना चाहिए, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है आपको, क्योंकि आप पागल हो चुके हो नफरत में। ठीक है, तो इतना जो बंदा नफरत में पागल हुआ हो ना, उससे बात अब जहां तक हमने कर लिया उतनी काफी है, क्योंकि आप कर रहे हो हमारा टाइम जाया। जो बातें हैं, आप वो बंदे हो कि आप झूठ बोल रहे हो कि बड़े ब्राह्मण शूद्रों से शादियां कर रहे हैं, मगर आपके खानदान में एक भी शादी ऐसी नहीं हुई। ठीक है, और ना आपके खानदान वाले करेंगे, क्योंकि और ना आप खुद करोगे। झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप बोल रहे हो झूठ, आप हो झूठे। ठीक है, आप खुद भी नहीं करोगे, ना आपके खानदान वाले करेंगे। आप एक क्लासिकल टुन्नी हो मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, बस ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये हालात हैं। ये उस दिन भी इसने अपने मुंह पे थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि ही इज अ हिपोक्रेट। वो अपने आप को हर कीमत पे सही साबित करना चाहता था। उस दिन जब इसके बाद जवाब खत्म हो गए तो इसने अपने मुंह पे हमें थप्पड़ मार लिया। ये काम इसने। हाँ, हम इसको चाहे जितना सही। मर्जी मार्जिन ऑफ वो दें, इसे फेवर दें कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा, मगर है ये बिल्कुल वैसा ही। फिर आई एम सॉरी टू से, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों पे, मगर एंड पे ये वैसा ही है कि अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेंगे। ये क्लासिकल टुन्नी वो है कि जब ब्राह्मण को लगता है कि मेरा ब्राह्मणिज्म खतरे में है, तो वो अपने आप को ट्रक के नीचे दे देता है। ठीक है, फिर वो गाली देने लगेगा ब्राह्मण को, खुद ही वो हिंदुइज्म को गाली देगा, और खुद वो कहेगा कि नहीं मैं तो एथियस्ट हूं। मगर बाद में क्या होगा, प्रैक्टिस पीछे वही रहेगी, वही छूत छात, वही चीजें करता रहेगा पीछे से। मंदिर की मैंने आज तक अमित आप भी मुझे बताना, आप लोग भी इतनी ज्यादा इन लोगों से बात करते हो, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या है कि इनको हर वक्त रिजर्वेशन से मसला है। इनको दलितों की क्रीमी लेयर बड़ी नजर आती है इनको बार बार। ठीक है, हर वक्त इनको जॉब रिजर्वेशन से मसला है, इनको यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन से मसला है, इनको हर चीज से मसला है। और वही टुन्नी जब उससे वो रिजर्वेशन पे आके बकवास करता है, तो जब हम उनसे आगे कहते हैं कि ये टेंपल रिजर्वेशन कब खत्म होगी, तो वो उस बात को ऐसे इग्नोर ये लोग करते हैं। पिछली बार इस बंदे ने भी की थी कि जैसे कि वो कोई इशू ही नहीं है दुनिया में, जैसे टेंपल इनके बाप का है। पूरी दुनिया वहां पे इतना सोना देती है, इतने चढ़ावे वहां पे चढ़ाते हैं, लोगों के पैसों पे पलते हो तुम, और उसके बाद कहते हो कि तुम्हारे बाप का टेंपल है। ठुड्डे मार के निकालना चाहिए इनको वहां से। असल में अगर हिंदुइज्म ये चाहता है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो, तो फिर इनको ठुड्डे मार के टेंपल से निकाल दो, कास्ट सिस्टम खुद ही खत्म हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा हल है इनका कि टेंपल, और कौन सा टेंपल है आज तक जो इनसे लिया गया अभी तक इंडिया में? ये अमित आप मुझे बताएं, कितने टेंपल्स हैं जहां पे नॉन ब्राह्मण हैं पंडित? नहीं, कोई नहीं है। गांव में भी कोई अपनी जमीन दे के टेंपल बनाता है तो उसे बिठाना वहां पे ब्राह्मण ही पड़ता है भाई। हाँ हाँ, और धीरे से फिर वो जमीन वापस खा भी नहीं ले जाता है सकता उसकी। उसे। हाँ, वो जमीन कभी वापस नहीं मिल सकती उस बंदे को। वो कभी नहीं कह सकता कि मुझे वापस कर दो। तो वही हालात है भाई, अब क्या करें हम? आप लोग करते तो यही हो, फिर अब क्या हो सकता है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।